लूका 10:30 हालेलुया। और वेखो दो मनुख अर्थात मूसा ते एलिया नो लूका 10:30 यीशु ने उत्तर दिता कि एक मनुख यरूशलेम तो जरीहो ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। हालेलुया। किथे जा रहा सी जी? यरूशलेम तो जरीहो। यरूशलेम की है ते जरीहो की है? जीरो श्रापित इलाका यरूशलेम ਨੂੰ आशीष ਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ? यरूशलेम ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੋਟ ਕਾਲੀ ਪਈ तो यरीहो ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ श्रापित जगह में जा रहे। तो यीशु मसीह क्या हुक्म देकर गया था जब आकाश पर उठाया? यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक ऊपर से कुव्वत ना मिले, जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले। यरूशलेम में ठहरे रहना जब तुम पाक रूप पाओगे, जब होली स्पिरिट पाओगे तब तुम शक्ति पाओगे, और जब शक्ति पाओगे फिर तुम यरूशलेम से निकलना और दुनिया के शोर तक कोने कोने तक जाना और इस खुशखबरी का प्रचार। और वो लोग उतनी देर तक यरूशलेम से बाहर नहीं गए जितनी देर तक कुव्वत का लिबास यानी कि पाकरू उन्हें मिल नहीं गया। उतनी देर तक वो वहां से हिले नहीं। जब वो मिल गया उसके बाद लिखा कि पतरस उठा और अपने भाइयों को दलेर करने के लिए उसने खुदा के कलाम में से उनके साथ बातें शेयर करनी शुरू की। तो ये इंसान जो है यरूशलेम में रहता था, लेकिन यरूशलेम में रहकर भी तैयार हुआ नहीं था। हालेलुया। कोई कहने इधर तुम डराना जो तो ध्यान नहीं ना होगा तो इन्हें तुम आप ध्यान करवा लेना। हालेलुया। शरारती बंदे कहीं फंस जाते ना। मुझे याद है एक स्केट थी कि कोई आदमी कामचोर था और किसी ने कहा कि एक आसान सा काम है। तो आप समझते बीन जो होती जो सांप को पकड़ने वालों के पास होती है, तो उसने कहा एक बीन ले ले और एक जहर निकाला हुआ सांप ले ले, तेरा काम बहुत बढ़िया चल पड़ेगा। तो उसने कहा चलो ठीक है ऐसा ही कर लेते हैं। तो उसने एक बीन ले ली, एक सांप ले लिया, और अब क्या करता था, लोगों के घर के पास जाता था, लोगों के घर में छोड़ देता था। बाद में लोगों को बताता आपके घर में सांप है जी। तो जब किसी को पता चल जाए कि सांप है तो वो वो कहेंगे सांप को तुम जल्दी जल्दी निकाल दो। तो वो फिर बीन बजाता था, सांप निकलता था, पकड़ता था, पैसे लेता था, अच्छा काम चल गया। एक दिन किसी के घर में गया, सांप छोड़ा, बीन बजा रहा था, आगे से 2 निकला है। अब बीन तो मुंह में से बज नहीं रही क्योंकि उसको अपने घर तो पता है। तो घर वाले उसकी शक्ल को देख रहे कि ये घबरा क्यों रहा, क्योंकि सांप पकड़ने वाला 2 निकले चाहे 4 निकले वो तो पकड़ ही लेगा। तो उसको तो अपने को पकड़ना आता था ना। तो घर वाले कहते क्या हुआ जी? बोलता हुआ कुछ नहीं है, मैं अपना पकड़ता हूं, तुम अपना पकड़ो। ये भी तुहानू डरा रहा है, थोड़ा जा सतर्क कर रहा है ना, तुहानू चुकन्ना, ताकि कलाम दे वाले पूरा ध्यान रह सके। हालेलुया। कलाम को यदि ध्यान से सुनना नहीं तो फिर आना ही नहीं चाहिए। मैं कहता हूं खुदा की हजूरी में आकर कलाम के द्वारा यदि इंसान बरकत ना पाकर जाए तो फिर कलाम की तौहीन यानी कि यीशु मसीह की तौहीन है। हालेलुया। इसलिए जब भी सुनो ध्यान से सुनो। तो क्या लिखा? यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। यरीहो को जाए वही जो यरूशलेम में पूरी तरह तैयार हुआ हो। हालेलुया। जो यरूशलेम में रहकर पूरी तरह तैयार नहीं हुआ उसे गलती से भी यरीहो की तरफ जाना नहीं। मुझे पता है गुरदासपुर की बात है, आसान से काम लोग ढूंढ लेते हैं। तो देखा कि पादरियों का काम भी बड़ा आसान है, थोड़ी दुआकारी सीखो, एक बाइबल ले लो और निकल पड़ो। तो वो भी निकल पड़ा। तो निकल, ये सच्ची बात में कहानी नहीं बता रहा हूं मैं। तो वो किसी के घर में दुष्ट आत्मा निकालने के लिए चला गया, प्रेत आत्मा।
ईवल को निकालने के लिए चला गया। और वहां पर जाकर उसके लिए जब प्रार्थना की तो वो जो शक्ति थी वो थोड़ी बलवंत थी, तो उसने उसी को पकड़ लिया। अब घर वाले भी हैरान है कि ये तो पादरी है और इसको ही दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया, तो ये क्या। अब घर वाले चिंतित हैं, तो वो फोन कर रहे हैं कि पापा जी आए नहीं। कहना वो नहीं देती हूं, कहनी जो निकल तो मैं तेरा एक्सीडेंट करवा देना, तेरे मैं राह ही मार देना। वो कहना मैं तो आना चाहता हूं लेकिन ये आने नहीं देती। सौखा जा काम, लेकिन ये आसान काम, जितनी देर ऊपर से शक्ति ना पाओ यरूशलेम में सीखने के लिए ठहरे रहना। और आज का यरूशलेम क्या है? आज का यरूशलेम कलीसिया। आज का यरूशलेम ये कलीसिया है। इसमें रहकर पूरी रीति से सीखना है, पाकरू की शक्ति को पूरी रीति से पाना है। फिर निकलोगे तो लिखा कि बदरूहों को डांटोगे तो बदरूहें भाग जाएंगी। बदरूहें निकल। आजकल ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ करना। हुक्म दे तो जायज। लिखा कहीं कि बदरू के साथ कोई रिलेशन बनाना, उसकी पूरी जानकारी लेना कि तुझे किसने भेजा, तू कहां से आई है। पता है कि बदरू तो झूठ बोलेगी ना, वो तो कहीं इसके चाचे ने भेजा है, तो स्यापा चाचे से पाना अभी निकल जाना हमने। बदरू तो कभी सच बोलेगी नहीं, वो तो पहले तो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर रही है। जब उसमें से निकल जाएगी, निकलते निकलते उनके घर में झगड़ा खड़ा कर देगी। वो कहेगी, पहले ही पता होता है कि क्या कहां गड़बड़ है। यदि चाचे के साथ गड़बड़ है तो वो चाचे का नाम ले लेगी, यदि मामे के साथ गड़बड़ है तो मामे का, यदि भूआ फूफी के नाल कोई गलबात है तो फिर वो तो जाते जाते अपना काम करके निकलेगी। तो बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि बदरूहों से तुम पूछना कि तुम कहां से आए हो। यीशु मसीह ने वो जहां पर पूछा कि तेरा नाम क्या है, उसके पीछे का कारण था शागिर्दों को बताने के लिए कि इसमें कितनी दुष्ट आत्माएं हैं। इसलिए यीशु मसीह ने पूछा कि तुम कौन है, उसने कहा हम लश्कर हैं, यानी कि बहुत गिनती में, हजारों की गिनती में एक ही आदमी में थी। इसलिए उसको घर में भी रहने नहीं देती थी, उसको शमशान घाट कब्रिस्तान में ले गई थी, वहीं पर वो रहता था, अपने आप को पत्थरों के साथ वो मारता था। और यीशु मसीह ने उससे सिर्फ इसीलिए पूछा था कि शागिर्दों को ये ज्ञात हो कि दुष्ट आत्माएं कितनी शक्तिवान होती है, और उनको दिखाने के लिए फिर जब कहा कि सूरों में चले जाओ तो लिखा कि सूर जो सैकड़ों की गिनती में थे जाकर पानी में डूबकर मर गए। तो हुक्म क्या हुआ था? बदरूहों को डांटोगे तो बदरूहें निकल जाएंगी। तो कभी कभी जब संगति में रहकर हम तैयार नहीं होते और बिना तैयारी के जाते हैं तब ऐसा ही होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बड़ा डर लगता था बदरूहों से। मैं मसीह में भी जब आ गया था तब भी मैं डरता था बदरूहों से, कहीं मुझको ना पकड़ ले। तो फिर मैंने प्रार्थना क्या की थी, मैंने कहा प्रभु जी यदि तूने मुझको इस्तेमाल करना है तो मेरी एक विनती है, मैंने कभी किसी बदरू वाले के लिए दुआ नहीं करनी, मैं तो तेरी शक्ति को पाऊंगा, तेरा कलाम पेश किया जाए और दुष्ट आत्मा अपने आप निकल जाए। और मेरे जीवन की यह गवाही है कि मेरे साथ ऐसा ही आज तक हो। नहीं डरता, लेकिन मैं शुरू की बात कर रहा हूं, हालेलुया। जब कलाम में पूरी तरह मैं सीखा हुआ नहीं था उस वक्त की बात कर रहा हूं। तो क्या लिखा? यरूशलेम तैयारी की जगह है, यरूशलेम तैयार होने की जगह है। वहां से जो तैयार होकर निकलेगा वही दुनिया में सच को लेकर जाएगा, वही दुनिया में चमत्कार को लेकर जाएगा, वही किसी को ठीक करने के लिए खुदा से रिक्वेस्ट कर सकता है, वही किसी दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, वही लोगों का सामना कर सकता है। परंतु यदि वो यरूशलेम में रहकर तैयार नहीं है तो क्या लिखा? यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था, मुबारक जगह से श्रापित जगह की तरफ जा रहा था, अच्छी जगह से बुरी जगह की तरफ जा रहा था, परमेश्वर की हजूरी से शैतानी जगह पर जा रहा था, वहां पर जा रहा था जिस जगह को परमेश्वर ने शराप दिया हुआ था, कर्ज था उस जगह पर, उस जगह की तरफ जा रहा था, लेकिन तैयार नहीं था। और तैयार ना होने की वजह के कारण क्या हुआ? लिखा रास्ते में डाकुओं ने उसे घेर लिया। कहना नहीं कह रहे जी? डाकुओं ने
क्या भाई बुटा कहना लगे डाकुआं है जी। और डाकू किसको दिखाते हैं? लूटने वाले को। लूटने वाले कौन है? अंत समय में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता, झूठे नबी, झूठे प्रचारक उठेंगे, इसी कलाम को लेकर खड़े होंगे। लेकिन ध्यान रखना, कहीं वो डाकू ना हो। इसलिए यदि तुझे सच्ची संगत मिल जाए तो उसमें पहले तैयार होना, तो डाकू तुम्हें लूट ना पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यरूशलेम में रहकर पूरी रीति से तैयार होना, ताकि हर इंसान का सामना कर सको। तुम्हें कोई अपनी जालसाजी में ना फंसा सके, तुम्हें कोई गलत तालीम सिखाकर गुमराह ना कर सके। तुम्हारे पास दुनिया की हर बात का जवाब होना चाहिए। इस रीति से तैयार होकर जब निकलोगे तो डाकू भी संत बन जाएंगे। हालेलुया। लेकिन इसे काम उल्टा होया। साधु सुंदर सिंह जो पंजाब का स्टार कहते हैं, उसे पहला ऐसा सरदार था जिसने यीशु मसीह पर ईमान लाया, और बड़ी जबरदस्त उसकी जिंदगी का वाकया है। वो आदमी डाकुओं के पास भी गया, वो लुटेरों के पास भी गया, और डाकुओं लुटेरों को भी उसने मसीह का दास बना दिया। हालेलुया। और यहां पर क्या देखते हैं? यहां पर उल्टा हुआ। लिखा है रास्ते में डाकू तो गिरेंगे ही। क्या लिखा है कि जब दुष्ट आत्मा किसी से निकल जाता है और उस जगह को साफ सुथरी देखता है, फिर अकेला नहीं आता, 7 बुरी और आत्माओं को लेकर वो उसमें आकर अपना घर बना लेता है। एक निकलता है और 7 बुरी और को लेकर आता है। इससे पहले कि 7 बुरी और आए, जब वो निकल जाए तो वहां पर कोई होना चाहिए। तो क्या लिखा? जो तेरे अंदर है वो उससे ताकतवर है जो बाहर है। तो अंदर जब वो बैठ जाएगा आकर, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं वो सामने आ जाए। मुझे याद है एक बार एक इलाके में मैं चला गया प्रचार करने, सुल्तानपुर साइड पर मोठा वाला गांव है, वहां पर कोई पहले प्रचारक जाता था। मुझको नहीं पता था, जैन बाजवा एक पास्टर है हमारे वहां पर, वो ले गया मुझको कि मुझसे वहां जाया नहीं जाता, तो तुम चला जाया करो। तो मैं वहां पर चला गया। तो कुछ दिनों बाद वहां पर एक और पादरी था जिसका नाम सलीम था, सराय खास का रहने वाला, भी इंग्लैंड में है। तो वो मुझे कन्वेंशन में मिल गया और बड़े गुस्से के साथ मेरे पास आया। तो बोलता कि पता लग चला कि तुम मोठावाल में जाते। मैंने बोला हाँ भी जाते हैं, क्या बात, तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए था। मैंने बोला क्या हुआ? मैं वहां पर जाता हूँ। मैंने बोला मुझको तो नहीं पता था भाई तुम जाते हो, मुझको तो जैन बाजवा ने कहा था कि मुझसे वहां नहीं जाया जाता। तो मैं वहां पर चला गया, तो मुझको बड़ी बढ़िया ढंग से मुझे कह रहा है, बोलता बनी बनाई पंजाबी के खोड, हिंदी में कहेंगे जी बेल है, जिसमें चूहे रहते हैं जमीन में, क्या कहते हैं उसको? तैयार कीता रहा। हाँ, जो चूहे अपने आप ही बना लेते हैं ना अपनी रहने के लिए जगह जमीन में। बिल्कुल बिल्कुल, चूहों की सुरंग कह देंगे हम लोग, ठीक है, टनल कह दो पंजाबी हिंदी जमीन में, ठीक है। तो मुझको क्या बनारस वाक्य कहता है कि तुमको पता है बनी बनाई बिल में कौन घुसता है? तो उसके कहने का मतलब तुम सांप हो, मैंने वहां पर बिल बनाई थी और तुम उसमें घुसने की कोशिश करते हो। तो मैंने बोला भाई साहब मुझको तो पता नहीं था कि बेला आपने बनाई है, नहीं तो मैं नहीं जाता। पर मैं एक बात आपको बताई जाता हूं कि हम उस्तादों के सीखे हुए हैं, सीखने में कोई कसर छोड़ी नहीं। बनी बनाई बिल में जरूर सांप घुसता है क्योंकि वहां पर चूहे या डड्डू पड़े होते हैं, परंतु यदि उसी बिल में नेवला बैठा हो तो सांप की जरूरत नहीं कि वो वहां पर घुस जाए। हालेलुया। आज पास्टरों का ही हमारी कलीसिया तोड़कर ले गया, हमारे लोगों को भगा कर ले गया। तुम्हें जरूरत होनी चाहिए, इस कलाम को सीखा हुआ होना चाहिए। हालेलुया। कौन ले जाएगा तुमसे छीन कर? किसी में जरूरत नहीं। यीशु से कहा मेरी भेड़ों को मेरे हाथ से कोई छीन नहीं सकता। और ये कलाम यीशु है, यदि इसको यीशु की रीति से पेश किया तो किसी में जरूरत नहीं कि कोई छीन कर ले जाए। तो आगे लिखा है कि जोरावर खींच ले जाते हैं। कोई चिरवावा भी तो तगड़ा। तो हम तो कहते हैं ना कि हमसे कोई ज्यादा जोरावर हो तो खींच के सभी को ले जाए, हमको कोई भी प्रॉब्लम है। चिरवावा भी तो तगड़ा है। हालेलुया। यरूशलेम में तैयारी है,
तो यरूशलेम में तैयार नहीं हुआ, डाकुओं के हाथ में आ गया। डाकुओं ने बहुत पीटा और तकरीबन मरने की हालत पर छोड़कर इसको लूट लाट कर चले गए। अब ये डाकू जो है गलत तालीम देकर लोगों को गुमराह करके अपनी जेब को भरने वाले लोगों को दिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे जहां पर हमने सब्जेक्ट शुरू करना है कि क्या हुआ आगे। जब इसको अधमरा करके छोड़ गए तो फिर क्या होता है, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਯਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਅਧਮੋਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਧਮੋਇਆ ਕਰਕੇ ਸੁੱਟ। ਮਰਿਆ ਨਾ ਜਿਉਂਦਾ। पता ना था कहानी है पतरस की ओर देखकर, पुलुस की ओर देखकर उन्होंने एक आदमी था, उसने भी दुष्ट आत्माओं को निकालना शुरू किया। तो एक को कहता मैं तुझे यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, इसमें से निकल जा। उन्होंने उसे पकड़ा, उसे मारा, उसके कपड़े फाड़ दिए। और क्या कहती हैं बदुएं, हम पुलुस को भी जानते हैं, हम यीशु को भी, पर तू कहां से आया है? हालेलुया। मोटे बच्चा नहीं पता लगा, हम पुलुस को भी जानते हैं, हम यीशु को भी जानते हैं। तू बता, तू किस इख्तियार से हमको, इख्तियार है नहीं तो डांटी। इख्तियार लेकर जब पुलिस वाला एक 2000 नौकरी करने वाला, एक 20,000 की नौकरी करने वाला पुलिस वाला राष्ट्रपति का अधिकार लेकर जब चौराहे में खड़ा होता है, जब हाथ दे दे के रुकना है तो किसी की जरूरत नहीं। जय कर। अब अधिकार लेकर खड़े हो तो दुष्ट आत्मा की जरूरत नहीं कि आपको छू भी जाए, नहीं देते, कपड़े पटने हैं। यरूशलेम सीखने की जगह है, कुव्वत पाने की जगह है, शक्ति को हासिल करने की जगह है। यरूशलेम में शक्ति पाकर निकलोगे तो डाकू भी संत होंगे। हालेलुया। और यदि कुव्वत पाकर नहीं निकलोगे तो संतों को भी डाकू बना दोगे। तो डाकू ने घेर लिया, डाकू गलत तालीम वालों को दिखाते हैं। और अब आगे पढ़ो जी, क्या लिखा है कि वहां से कौन कौन गुजरा जब वो पड़ा हुआ था। स्वप्नाल एक जाचक उस रास्ते उतरे। कौन निकला जी? जाजक। सिस्टर, जाजक को बोलते हैं प्रीस्ट। ओल्ड टेस्टामेंट में जाजक प्रीस्ट होता है। और जब उसको मारकर फेंक गए तो वहां पर लिखा कि एक जाजक निकल रहा था। क्या किया जी जाजक ने? तो वेख के लांबे होके लंघ गया। जाजक ने उसे पड़ा हुआ देखा, प्रीस्ट है, लेकिन क्या किया? लग गया। आगे पढ़ांगे जी। इसी तरह एक लेवी भी, फिर लेवी है। लेवी वो गोत्र था, वो खानदान था जिसको परमेश्वर ने अपनी आराधना के लिए अलग किया था। जाजक भी उन्हीं में से लिए जाते थे। एक जाजक आया जिसे प्रीस्ट कहते हैं, एक लेवी जो खुदा के मंदिर में काम करता था। वो दोनों आए, उससे देखकर उसकी मदद नहीं की, बल्कि साइड में से होकर गुजर गए। सब्जेक्ट लंबा, यहीं पर समाप्त कर देना अभी हमने 2 मिनट में बस, क्योंकि फिर वो जो मैं बताना चाहता हूं टेस्ट खत्म हो जाए, नेक्स्ट टाइम में सीखेंगे। क्या किया? जाजक और लेवी साइड से होकर गुजर गए। हालेलुया। क्यों गुजरे? तो साडे गले मुसीबत ना पै जे, सेवा ना करनी पे। अकॉर्डिंग टू बाइबल बताएं, अभी जो बाइबल को पढ़ते हैं, क्या वजह थी कि जाजक और लेवी ने उसका हाल नहीं पूछा? तो शराफत जगह में आया हुआ था नहीं, अभी पहुंचा नहीं था, शराफत जगह अभी रास्ते में था। क्या वजह थी? यरूशलेम छुट्टे से। हाँ जी, एक तो ये तो वजह थी नहीं, जो जाजक और लेवी है वो क्यों निकल गए पास में से? मदद करनी चाहिए थी ना, जाजकों को तो व्यवस्था के बारे में पता है ना। हाँ जी बोलो। आई थिंक सो जिदा पुराने नियम च लिखा है कोई मरे नु हाथ नहीं लाना जा। नहीं, जिंदा ही था, ये जिंदा ही था। वही ने सारे मर गया। उन्हें अपने तो हद तक ही समझी ना तो इन्हों असीं छूट करते। और जाजक और लेवी व्यवस्था को जानने वाले हैं। मैंने बता भी दिया, अभी भी आपको समझ नहीं आया। आज तक जो बताया गया मैं पहले वो बताता हूं कि जाजक और लेवी
जो अपने आप को धर्मी जन कहते थे वो पास में से गुजर गए, इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि ये अच्छे लोग नहीं थे। लेकिन याजक और लेवी ने जो किया वो व्यवस्था के अनुसार है। सख्त दिली नहीं दिखाई, इंसानियत के नाते वो उसकी मदद कर सकते थे, परंतु व्यवस्था, मूसा का बनाया हुआ, खुदा की तरफ से दिया हुआ कानून उन्हें उनकी मदद करने से रोकता है। व्यवस्था क्या बताकर गए थे पास्टर जी? व्यवस्था आपके चेहरे पर लगी हुई गंदगी को एक आईने की तरह दिखा सकता है, परंतु साफ आपको खुद ही करनी पड़ेगी। कानून सिर्फ आपको दिखा सकता है कि ये गलत है, सही आपको खुद ही होना है। याजक इसलिए उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आया, लेवी इसलिए नहीं कि पहली इसकी गलती कि इसने यरूशलेम को छोड़ा। दूसरी गलती, यरूशलेम को बिना तालीम हासिल किए हुए छोड़ा। तीसरी गलती, जा भी उस तरफ रहा है जो परमेश्वर की नजर में श्रापित है। जगह सही नहीं। इसीलिए याजकों ने व्यवस्था के अनुसार, एक दुष्ट है ये, और दुष्ट को सजा तो सुनाई जा सकती है, उसकी मदद नहीं की जा सकती, इसलिए लिखा कि वो साथ में से होकर निकल गए। हालेलुया। फिर कौन आया जी? फिर उसको सामरी आ गया। तो क्या किया उसने उसको अपने सामरी सफर करता हुआ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। सामरी आया और उसे देखा और उस पे तरस खाकर ऐसे भी देख गया ना, उसको उसके पास गया, उसे उठाया और कहां पर लेकर गया? एक सराय में लेकर चला गया, एक धर्मशाला में लेकर चला गया, एक कम्युनिटी हॉल में लेकर वो उसे चला गया। हालेलुया। कौन है सामरी? जिन्हां नाल यहूदी मिलदे वरतदे नहीं सीगे, सामरी हो के जिते सामरी। और सामरी का काम देखो ना, सामरी ने पहली बात उसके पास गया घायल हुए के, फिर उसे उठाया, उसे सराय में लेकर गया, उसके जख्मों को धोया, फिर वो सराय का जो रहने वाला था वहां पर जो टेकेर था उसके हवाले किया और उसे कहा कि तू अच्छी तरह इसकी देखभाल करना, जब मैं वापस आऊंगा तो यदि इसकी सेवा के लिए जो तूने की है तेरी कोई मेहनत बाकी रह जाएगी तो मैं उसे भी आकर अदा कर दूंगा। और 2 दमड़ियां उसे देकर गया, वो 2 सिक्के उसे देकर गया। हालेलुया। ये सारियां गल्लां जाके घर पढ़नी है तो मैनू अगली बारी ਇਹਦਾ जवाब चाहिए, फिर अगे ਇਹਨੂੰ शुरू करांगे। सामरी कौन सी? सराय किथे सी? जख्म धोण दा कारण की सी? सामरी कौन था? जिस सराय में लेकर गया वो सराय किसको शो करती है? सराय में जिसके हवाले करके गया वो कौन है? और जो 2 सिक्के दिए उनका स्पिरिचुअल मीनिंग क्या था? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अखां बंद करेंगे, सिर झुकाएंगे, दुआ करेंगे। खुदा तेरी तारीफ, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी दया, तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे लोगों के लिए। खुदा तू खुदावंद हमेशा अपने लोगों पर नजर रखता है और तो अपने लोगों के मांगने से पहले जानता है कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। हिकमत और मुकाशवा की अपने लोगों को रूह दे खुदावंद, ताकि तेरी मर्जी को जान सके। तू क्या चाहता है उसे पहचान सके खुदा, तुझ में चलकर तेरे कद तक पहुंच सके खुदा, तेरे समान बन सके खुदावंद, ताकि तेरी योजना, तेरा मकसद तेरे लोगों के जीवन में पूरा हो सके। एक एक जिंदगी को तेरे फजल भरे हाथों में देते खुदावंद, तेरे लोग तेरे कलाम के द्वारा तैयार हो खुदावंद, यरूशलेम में रहकर पूरे तैयार होकर खुदावंद फिर निकले खुदावंद, फिर कोई भी डाकू उन्हें लूट ना सकेगा,
कोई भी जरीहो श्रापित जगह उनके आगे ठहर ना सकेगी खुदा। इसलिए तू बख्श कि तेरे लोग यरूशलेम में परफेक्ट हों खुदा, ताकि इस इंसान की तरह उन्हें घायल ना होना पड़े। तो दया कर एक एक जिंदगी पर खुदा। जितने लोग आए खुदा, एक एक जिंदगी को तेरे तख्त के आगे लाते खुदा। तू एक एक जिंदगी से वाकिफ है पिता, तू एक एक को जानता है मेरे पिता। सो हमें कहने की जरूरत नहीं, तू कहने से पहले जानता है। सो हमारी यही दुआ है कि तेरा मकसद हर एक जिंदगी में पूरा हो। यदि किसी के जिंदगी में दुख है खुदावन, तो सचमुच वो जान सके कि तूने ये दुख क्यों भेजा है। वो पहचान सके कि ये दुख उसकी तरक्की के लिए है, उसकी बेहतरी के लिए है। क्योंकि दुख में रहकर ही तेरे लोग कामिल होते हैं पिता। जो दुख से डर जाते हैं वो कभी भी इतिहास नहीं बना सकते। इसलिए सचमुच तूने अपने नबियों को, अपने रसूलों को, अपने संतों को दुखों में जाने दिया खुदा, ताकि वो तुझे जान सके पिता। इसलिए तो अपने लोगों को बख्श के दुख में घबराए ना, बल्कि ये जाने कि ये दुख किस लिए है। तो एक एक जिंदगी पर दया कर। उस बहन के लिए दुआ करते खुदावन जो हॉस्पिटल में है, बुरी हालत में है खुदावन, और तेरी बेटी बीना ने उनके लिए